हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम बढ़ते हैं आगे। समांतर श्रेणी 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग लगा चुके थे। आज हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। चलिए देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है। 5.3 का है, निम्न समांतर श्रेणी में हैं ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है और एन और एस एन आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। तो इनमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एन दिया है, एस एन दिया है। ठीक है, ए आपको दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है और एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ उन बच्चों को जो हमारा इस लेक्चर से पहले हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे होंगे, वो हमारा पुराना लेक्चर जाकर पुराने प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे उनको ये समझ में आए कि ये एस एन क्या होता है, एन क्या होता है। क्योंकि अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो बहुत कम समझ में आएगा। रीज़न ये है कि आप पुराना लेक्चर देखे नहीं हो। तो आप हमारे पुराना लेक्चर जाइए, देखिए और पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं आपको अवश्य समझ में आएगा। चलिए समय न लेते हुए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया लिख लेते हैं हम लोग। ए बराबर दिया कितना 5, बोलो सही है। डी दिया है 3, ए एन दिया है 50 और क्या क्या पूछ रहा है एन इक्वल टू लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक, और क्या पूछ रहा है एस एन इक्वल ले देते हैं क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन में मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये ज्ञात कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। चलिए इसको देखा जाए सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, एन आपको ज्ञात करना है, एस एन भी आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो आपको एस एन निकल जाए, एन निकल जाए। ध्यान दीजिए, अगर एस एन में एस एन का एक फॉर्मूला होता है क्या, एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन निकालने के हमको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हो इसमें ए तो दिया है, डी भी दिया है, क्या नहीं पता, एन नहीं पता। बिना एन के एस एन निकालना संभव नहीं है। तो एन कैसे निकालेंगे, एन निकालेंगे हम पहले वाले फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए एन कितना है 50 से 50 रखते हैं बराबर, ए कितना है 5 है, 5 रखो प्लस एन हमको पता ही नहीं है तो एन को एन लिख दिया -1। डी कितना है 3 है, 3 डी की जगह 3 लिख दिया। ठीक है, अब इधर 5 किस में है, प्लस में है, बराबर के साइड में आ जाएगा, किस में बन जाएगा ये माइनस में। इधर कितना बचा n-1 इंटू 3, 50 में 5 घटा दी 45 आया बराबर n-1 इंटू 3। 3 इधर इंटू में है, बराबर के साइड में आएगा, बन जाएगा डिवाइड में। तो 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n-1। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा, क्योंकि 15 तियाँ 45 होता है। ठीक है, n-1 इधर -1 है, इक्वल के साइड में क्या बन जाएगा प्लस में, n+1 इक्वल टू n। तो 15 1 16 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, अब बताइए जब n की वैल्यू आपको ज्ञात हो गई, क्या आप एस एन नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं ना। तो चलिए देखा जाए एस एन कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, तो यहाँ से छोटे से स्पेस में हम जगह दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी है, जगह कम है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ कर दिया जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ से n की वैल्यू रखते हैं, कितना है 16/2, n की जगह 16 रख दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस
n कितना है 16 है -1, d कितना है 3 है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा। Sn इक्वल टू, जब 2 को 8 से काटेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। कितना बचा 8, 2 पंचे 10 प्लस 16 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15 और गुणे 3 ये साथ में चल रहा है। ठीक है, इसके साथ तो Sn इक्वल टू 8 10 प्लस 15 3 45 कितना आया। Sn इक्वल टू 8 45 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55 और जब 55 को 8 से गुणा कर दें कितना 8 पंचे 40 के 4 8 पंचे 40 4 44 कितना आया। ये सर हमारा कितना आया 444। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। बस इसमें 2 ही फार्मूला लगेगा। आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, Sn An D कुछ भी पूछ सकता है। इसी फार्मूला रखते चले आएंगे, हमको ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर बगल में देख लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बगल में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए कैसे लगेगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है a इक्वल टू 7 और A13 इक्वल टू 35 दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें D और S13 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। S13 ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। देख लीजिए क्या क्या दिया है, कितना लगेगा हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे ये लगेगा। ठीक है, जो जो दिया गया है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें तो A दिया है, A13 दिया है, S13 दिया, D आपको निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। A इक्वल टू क्या दिया है 7 दिया है, A13 इक्वल टू कितना दिया है 35 दिया है, D आपसे पूछ रहा है और S13 भी क्या कह रहा है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए S13 कैसे निकालोगे, इसके लिए n आपको चाहिए। ये देखो ये लिखा जो A13 लिखा गया, ये ध्यान दीजिए जो A13 लिखा गया ये A13 है, यही तो n है, यही क्या है हमारा n है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या हम लोग जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस an को हम क्या लिख सकते हैं, an यही तो है, n की जगह क्या लिख दिया गया है A13, क्या लिख दिया गया है A13। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या लिखा है S13 ना। अगर मैं कहूँ ये बताइए इसमें n क्या होगा तो क्या बताएंगे, कहेंगे आप 13 ही n है, क्योंकि हम लिखते क्या है Sn, इसी n की जगह क्या लिखा गया है 13 लिखा गया है, तो n बराबर क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि n कहाँ गया। चलो an कितना है रखते हैं 35, कितना है 35 है, a कितना है 7 है, प्लस n नहीं पता है, बिल्कुल पता है क्या 13 तो है n, क्योंकि an लिखा जाता है, n की जगह 13 लिख दिया गया है, -1 d कितना है, d हमको ज्ञात करना है। चलो 35 इधर +7 इधर आएगा -7, 13 में से 1 गया 12 इंटू डी, घटा दीजिए, जब 35 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12d, 12 इक्वल टू नहीं 12 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 28 आएगा, सॉरी 28 बराबर 12d। अब कैसे करेंगे इसको, 28 d इधर इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, यानी कि 12 इधर डिवाइड में आ गया इक्वल टू d। अब इसको कैंसिल कीजिए, कितने जाएगा ये 4 से 4 सत्ते 28 और 4 3 12, कितना आया 7/3 हमारा d आ गया। ठीक है, अब d हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है S13 कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं क्या Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सबकी वैल्यू रख दिए। Sn को क्या लिख सकते हैं, s n की जगह कितना रखेंगे 13 बराबर n की जगह 13/2। n कैसे निकला अभी देखो, ध्यान दीजिए, हम an लिखते हैं, n की जगह 13 तो है, तो n इक्वल टू 13 हो गया। 2 इंटू a कितना है, a है 7 प्लस
n कितना है 13 माइनस 1, 13 माइनस 1, ध्यान दीजिए ये -1 है। d कितना है, d अभी हमने निकाला कितना 7/3। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं कितना आता है। ठीक, चलिए 2 से 13 तो कटेगा नहीं, तो 13/2 बाहर कर देते हैं। 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 गया, कितना बनेगा 12 गुणे 7/3, 7/3, 3 से काट 3 चौको 12, तो 13/2 14 प्लस 7 चौको 28, 3 से काटा 4 आया, 7 चौको 28। ठीक, तो कितना आया ये 13/2, इनको जोड़ दीजिए 8 4 12, 2 1 3 1 4। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको 2 से काट दे, 2 दूना 4, 2 1 9 2, कितना आया 13 गुणे 21, कितना आया 13 1 कम 13 और 13 दूनी 26 और कितना है 27, कितना आया 200। SN कितना आया आपका, यानी S13 कितना है 273 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में अवश्य आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन 3 है, यानी कि तीसरा है। A12 दिया है 37, D बराबर 3, तो कह रहा है A और S12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, अभी जस्ट बताया कि इस तरह क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे लगेगा देख लीजिए। पहले बताइए क्या क्या दिया है। तो पहले n देखिए, n कितना दिया है, n बराबर 12। ठीक है, क्योंकि ये जो दिया रहता है ये n कहलाता है, क्योंकि an लिखते हैं SN लिखते हैं, n की जगह 12 है तो यानी n बराबर 2। D बराबर 3, A12 इक्वल टू कितना दिया है, A12 दिया है 37। ठीक है, तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, A पूछ रहा है और S12 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो वही सूत्र लगाते हैं हम लोग, पुराने वाला सूत्र का यूज करते हैं। और उसके सारे से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A निकाल लें, उसके बाद आ जाएगा आंसर। तो कैसे लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN कितना है, AN मतलब A12, तो A कितना है, इसको अभी वैसे लिख दिया जा रहा है, अब रखते हैं वैल्यू। A12 कितना है 37, A कितना है हमको निकालना है, n कितना है A12 यानी कि n बराबर 12 -1, D कितना है 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। A प्लस 12 में से 1 गया, 11 गुणे 3, तो 37 इक्वल टू A, 11 3 33, इधर 33 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -33 इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, बोलो सही है। अब लगाते हैं कौन सा सूत्र, SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN मतलब S12, कितना S12, तो n की जगह 12/2 2 इंटू, अब देखें A निकला ना, A इसीलिए निकला क्योंकि इसमें A की वैल्यू हमको रखनी थी, इसलिए A निकाला गया। 4 प्लस n कितना है 12 -1 इंटू D कितना है हमारा, D 3 है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 2 छंग 12, 6 आ गया, फिर 2 चौको 8, 12 में से 1 गया, 11 गुणे 3, इधर S12 चल रहा है 7 7। ठीक है, 6 8 प्लस 11 3 33, कितना है 6, और 33 में जब 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41। S12 41 को 6 से गुणा के 6 कम 6, 6 चौको 24, तो यही हमारी वैल्यू आ गई S12 की। अब तो मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा और आप सॉल्यूशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला कैसे लगता है। तो यहीं पर कर दिया जा रहा है अगला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कैसे लगेगा क्वेश्चन। अगला क्या है हमारा, चौथा क्या कह रहा है कि A3 दिया है कितना हमारा 15 और दिया है S10 इक्वल दिया है 125। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, D और A10 पूछ रहा है, D पूछ रहा है और A10
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये पूछ रहा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं ये कैसे लगेगा। देखिए A3 दिया है 15, राइट। S10 दिया है 125, D और A10 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? D और A10 पूछ रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन पिछले की बात ही लगेगा, सिर्फ थोड़ा बड़ा अंतर रहेगा। लिखा A3 इक्वल टू क्या क्या लिखा है, इतना दिया है, और S10 दिया है 125। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? चलिए सॉल्यूशन करते हैं, वही पुराना सूत्र लगाते हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लगाने का मतलब ये हुआ आपको A ज्ञात होना चाहिए और D ज्ञात होना चाहिए। इसमें दो चीज़ अज्ञात है, तो हम इसके सहारे पहले इन दोनों के सहारे से हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्वेशन, फिर सॉल्व करेंगे तब वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो यानी कि A 13 इक्वल टू 3 है कि 13 है? 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, इसको काट दिए। A3 है। इसको A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लिख सकते हैं क्या A3 को? A प्लस 2D लिख सकते हैं, नहीं सकते, पहले आपको बता चुके हैं ना। और A3 की वैल्यू क्या दी गई है, यानी इसकी वैल्यू क्या दी गई है? ये दी गई 15। तो A प्लस 2D इक्वल टू 15 बना लिए, इक्वेशन बना, इसको फर्स्ट बना लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके सारे से हम लोग अभी तक पुराने लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं D और A कैसे निकलता। दो इक्वेशन बनाते थे और A और D निकालते थे। ठीक है, अब इसको देखिए ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखा जाए तो चलिए देखा है क्या क्या दिया गया है। SN इक्वल टू क्या होता है? n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN कितना दिया है? SN दिया है 125, यही तो दिया है 125 बराबर n कितना है? ये देखिए n कितना है? 10 है, तो 10/2, क्योंकि n की वैल्यू यानी कि 10 है। 2A आपको पता ही नहीं है, n आपको पता है कितना? 10 है, माइनस 1 D आपको पता ही नहीं है, तो इसको काट दे, कितना आया? 5। तो 125 बराबर 5 और 2A प्लस 10 में से एक गया तो 9D, कितना बचा? 9D। तो 125 इधर 5 किस में है? गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया, यानी 2A प्लस 9D। 2 5 से काट दीजिए तो 25, यानी कितना आया? 25 आया। तो कितना बचा ये? 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से A और D निकाल लेंगे, उसके बाद सूत्र में रख देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्या क्या पूछ रहा है करते हैं हम लोग। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण सॉल्व करना हमने आपको सिखाया हुआ है। बीजगणित विधि थी, विलोपन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी। इससे पहले भी हम आपको समझाए हुए हैं कैसे समीकरण सॉल्व होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना लेक्चर, आपको समीकरण सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए हम समीकरण लिख लेते हैं। A प्लस 2D इक्वल टू 15, उसके बाद 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। इसको क्या करते हैं? पहले बराबर कराते हैं। ठीक है, बराबर कराने के लिए करेंगे क्या यहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ बराबर नहीं है तो यहाँ किसी चीज़ से इंटू करना पड़ेगा, तब जाकर ये बराबर होगा। चलिए इसी को बराबर कर देते हैं, A को बराबर कर देते हैं। यहाँ A को बराबर, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ पर 1 से गुणा। ठीक है, ये कैसे गुणा होता है आप पुराने लेक्चर में बता चुके हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे दो समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। कितना आ जाएगा ये 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। 1 से गुणा कराएंगे तो कुछ असर पड़ने वाला है नहीं, यही सेम लिख उठेगा। अब इनको आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 5D, माइनस कितना आ गया? माइनस 5D। घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5। तो D इक्वल टू कितना आया? काट देंगे तो -1। D की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब यहाँ पर करते हैं सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि A का मान निकालना है। ठीक है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15, ये समीकरण नंबर 1 है। तो A प्लस 2 ब्रैकेट -1 इक्वल टू 15।
तो a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15 माइनस प्लस इधर है प्लस बन जाएगा, तो a इक्वल कितना आया 17। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17 आ गई। ठीक है, चलिए अब क्या पूछ रहा था, d तुम्हारा निकल आया, ये d निकला हुआ है। ठीक है, पूछ रहा a10 को हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस 9d, तो a की वैल्यू कितनी निकली है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू कितना है -1 है, तो 17 प्लस माइनस 9 कितना आया, 17 में से 9 जाएगा कितना बन जाएगा 8, यानी कि a10 कितना आया 8 आया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए बात ऐसी है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसमें आपकी कमी ये है कि आप पुराने लेक्चर अभी नहीं देखे होंगे। आप इसको समझने से पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि 2 ही सूत्र का यूज कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, इसमें ये सूत्र का यूज किया गया क्योंकि इसमें a और d नहीं पता था। जब हम जानते हैं जब a और d नहीं पता चलता है तो हम लोग समीकरण 2 समीकरण बनाते हैं। कितने समीकरण बनाते हैं, 2 समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण इनको सॉल्व कर लिया गया। तो ऐसे ही और सभी क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4। कहाँ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, क्योंकि और ये जो क्वेश्चन दिया गया है आप लगाइएगा। यदि आपको नहीं आता है तो हमारे कमेंट में अपने क्वेश्चन या अपने डाउट को मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपके डाउट को पढ़ें और रीड करें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो और दिया गया है 10 तक दिया गया है उसको आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में अपने उस क्वेश्चन के एक्सरसाइज को और क्वेश्चन नंबर लिख कर उसे भेज दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक शब्द आ गया, क्या देखने को, कितने। तो मैंने आपको एक कोड सिखाया था, जब यहाँ यनवां पद पूछे तो n दिया है, जब कितने पूछे समझ जाए क्या दिया है, n दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, योग कह रहा है ना। योग क्या होता है, SN, यानी कि क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। SN इक्वल टू क्या दिया है 636। कैसे पता चला, जो हम आपको ट्रिक बताए थे कि यनवां पद हो या का शब्द दिखे, कितने कौन सा पूछे समझ जाए, वहाँ पर क्या दिया है AN। लेकिन यहाँ पर AN नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योग की बात की जा रही, इसलिए यहाँ पर लगा दिया SN। कह रहा है योग, यानी कि SN कितना है 636 प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो SN 636 प्राप्त हो गया, A बराबर 9 हो गया, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना है 17 माइनस A1 कितना है 9। जब 17 में हम 9 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगा, 17 में अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में 9 घटाने पर 8 आ जाएगा, है कि नहीं। अब सूत्र लगा दीजिए, कौन सा, वही SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सूत्र लगा, क्यों, क्योंकि योग कह रहा है, योग कहेगा तो यही सूत्र लगाएंगे। यदि योग नहीं कहेगा पूरे क्वेश्चन में तो क्या लगाएंगे, AN इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला। ठीक, चलिए SN कितना दिया है 636 बराबर n नहीं पता है, यानी पूछ रहा ना कितने पद यानी कि n, पद क्या होता है टर्म्स यानी कि n आपसे पूछ रहा है। 2 इंटू a कितना है 9 है, प्लस n नहीं पता है, d कितना है अभी निकाला 8। देखो 2 इधर किस में दिख रहा है, 2 किस में दिख रहा है हमारा, भाग में ऊपर जाएगा गुणा बन जाएगा, तो यानी कि 636 गुणे 2 बराबर 9 दूनी 18 प्लस n-1 इंटू 8। तो 2 से इसको करिए कितना आएगा, ये 2 छंग 12, ठीक, 2 3 6 1 7, 2 छंग 12। यहाँ पर n है आगे, यहाँ पर आगे n है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कितना बच्चा, n 18 प्लस इसको गुणा करा दी, कितना जाएगा 8n, फिर 1 8 1 कम 8, ठीक है, 8 को अंदर गुणा करा दिया गया, फिर 1272, कितना 1272, ठीक। देख लीजिए 2 छंग 12, 2 3 6 1, 2 छंग 12, n 18 में 8 घटा दीजिए, कितना जाएगा 10 प्लस 8n। अब क्या करेंगे 1272, यहाँ आ जाएगा 10n, फिर इंटू करा दीजिए n से, तो प्लस 8n स्क्वायर,
इधर प्लस 1272, इधर आए क्या बन जाएगा माइनस में। तो इसको व्यवस्थित कर देते हैं, लिख देते हैं 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 2 छंग 12 बराबर 0। ठीक है, तो 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ध्यान दीजिए 2 कहाँ गया, 2 इधर किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, जब भाग में होगा तो 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 636 का ऐसा 636 को 4 से गुणा करा दीजिए, ये बन गया आपका क्या, ये गुणनखंड बन गया। क्या बन गया, ये गुणनखंड बन गया। अब गुणनखंड आपको आना चाहिए, 636 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो 636 को गुणा करा दीजिए 4 से, तो 4 छंग 24, सॉरी 24 के 2, 4 3 12, 2 14, 1 4 छंग 24 1 25, इतना आएगा। यानी इसका जब गुणनखंड करेंगे हम कितना बनेगा, ये बनेगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। आप लोग अपने रफ में प्रैक्टिस करिएगा तो इतने आएगा। ठीक है, जब हम 53 और 48 को गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको अब 4n, इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 4n कॉमन मिल रहा है कि नहीं, सॉरी n मिल रहा है। कितना आएगा 4n अब प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 53, यहाँ कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना कॉमन लें 12 ले लेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 12 चौको 48 और माइनस प्लस 53 बराबर 0। इन दोनों को एक बार एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और इनको सबको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक, बराबर 0। तो इसको एक बार 0 बराबर दिखा देते हैं, 4n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पर n है, n है, ये n है, ये n है, तो n इसमें केवल n ही तो कॉमन लिए हैं तो कितना होगा n बराबर इधर प्लस 12, तो सॉरी माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12। तो बस ठीक है, इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है। आप देख लीजिए इसको 75 कर भेजिए तो माइनस 53 आ जाएगा, अब माइनस वैल्यू नहीं ली जाती। ठीक है, तो आ गया कितने पद चाहिए, 12 पद चाहिए। क्या चाहिए, 12 पद चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे और भी क्वेश्चन की, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बगल में इसी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। लिखें क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्या क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 के, कह रहा कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्या कह रहा है, प्रथम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है, 5 दिया है, और अंतिम पद क्या दिया है, अंतिम पद कितना कह रहा है 45, और योग क्या कह रहा है, योग कितना कह रहा है हमारा 400। ठीक, तो कह रहा पदों की संख्या, क्या कह रहा है, पदों की संख्या तथा सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सारवांतर ज्ञात कीजिए, सारवांतर ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या क्या दिया है हम जानते हैं, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है। चलिए सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। प्रथम पद यानी कि a = 5, अंतिम पद यानी कि l लास्ट, l मतलब लास्ट, अंतिम पद, और योग मतलब क्या होता है SN, योग मतलब SN दिया है कितना 400। तो एक सूत्र होता है जब अंतिम पद दिया जाएगा तो एक सूत्र होता है, क्या याद कर लीजिए, होता है n/2 a + l, क्या होता है a + a। एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र ये होता है, ये कब लगता है, ये वाला कब लगता है, ये वाला कब लगेगा जब क्या दिया रहेगा अंतिम पद, ये वाला कब लगेगा जब अंतिम पद नहीं दिया गया हो। ठीक है, चलिए SN कितना दिया है 400, तो SN जगह 400 रखते हैं बराबर। ठीक, n आपको नहीं पता बटे 2, a कितना है 5 है, प्लस l कितना है 45 है, कितना आया 400 बराबर n/2, 45
5 50, तो 2 से काट दीजिए, कितना आया 25। तो 400 बराबर 25n, कितना आया 25n। तो 25 तक गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया, 25 बटे में आ गया। तो 25 से काटेंगे कितना जाएगा, 25 से कम 25, 25 छक्का यानी 4, तो हो गया ना 16 बार गया। कितने बार गया 16 बार, यहाँ कितना आया 16 आया। ठीक है, 25 और 16 बार कटेगा 400। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करो डी कैसे ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे हम लोग इस वाले सूत्र किससे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। an ही क्या कहलाता है हमारा, यल कहलाता, क्या कहलाता an, अंतिम पद ही क्या कहलाता हमारा, ध्यान दिए, अंतिम पद ही क्या कहलाता है, एल कहलाता। तो an कितना दिया गया है 45, a कितना है 5, n निकल गया ना 16, क्योंकि बिना n के बिना n के d हम निकाल ही नहीं सकते, d हमको निकालना छोड़ दिया। 45 इधर +5 इधर आया तो -5, 16 में से 1 गया 15d, इंटू में है ना इसे d लिख दिया। 45 कितना जाएगा, 45 में 5 घटाओ तो कितना आया 40 बराबर 15d। इधर 15 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना आया, इसको काटेंगे, काट दीजिए। किससे काटेंगे इसको, किससे काटेंगे कि ये दोनों एक साथ कट जाए, बताइए किससे काटें, किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, आता नहीं था, 5 से कटेगा ना, 5 3 15, 5 8 40, कितना आया देख सकते हैं हमारा कितना आ गया 8/3, 8/3 की किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे लगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक बार अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से बैक कीजिए, बैक पे जाइए, आप फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और कापी पेन लेकर साथ में बैठिए। बिना कापी पेन के लिए आप कहिए क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लगा लीजिए क्वेश्चन। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। ठीक है, और सब क्वेश्चन आप लगाइएगा, सब क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों मतलब क्या होता है कि 8 का गुणा, यानी कि 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, इसे बोलते हैं गुणज। कहाँ तक, 15 गुणज का योग। क्या पूछ रहा है, योग मतलब क्या होता है, SN। क्या पूछ रहा है, SN आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। 8 के पहले प्रथम 15 को बना लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, डैश 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 कहाँ तक, 15 गुणजों, यानी कि 15 पदों तक। ठीक है, ये समझ में आया सबको। गुणज मतलब होता है गुणा किसका, 8 का, कहाँ तक 15 गुणजों। तो लिखा 8 एकम 8, 16, 8 चौको 8 चौक 32, डैश डैश कहाँ तक, 15 पदों तक। तो चलिए क्या क्या दिया इसमें, a बराबर 8, डी बराबर 24 में से 16 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8, क्योंकि a2 - a1। ठीक, n कितना दिया है 15 पदों तक, यानी कि n बराबर 15। कैसे पता चला, कह रहा प्रथम 15 गुणजों का, यानी कि 15 पदों तक। तो पद मतलब क्या होता है, इसमें कहीं पर का शब्द मिला देखने को, मतलब कौन सा, किसका, क्या नहीं मिला ना। तो जब नहीं मिलेगा हमेशा जानिएगा क्या रहेगा, फिर क्या दिया रहेगा, वो हमेशा n दिया रहेगा, n बराबर 15 हो गया। ठीक, अब सूत्र क्या लगाएंगे, कह रहा है योग ज्ञात, योग मतलब SN का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ भी सूत्र मत लगा दीजिएगा कि n/2 a प्लस l कब लगाते हैं, जब अंतिम पद दिया गया हो। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो लिखा गया ये अंतिम पद नहीं है, ये कह रहा 15 पदों तक कह रहा बस, क्योंकि आप देख रहे हो डैश 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 कहाँ तक छोड़, यहीं तक इसको छोड़ दिया गया है, सिर्फ यहीं तक इसको, सिर्फ ये यहीं तक है बस, ये इतने तक है बस, इसको छोड़ दिया, ये 15 पदों तक लिखा गया बस। ठीक है, डैश डैश। चलिए इसको वैल्यू रखते हैं हम लोग, n कितना है 15/2, 2 इंटू a कितना है 8 है, n आपको पता है, हाँ 15 है, -1 d कितना है 8 है, तो कितना आएगा, ऐसे साथ चलता रहेगा आपके 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया, कितना आया हमारा 14। ठीक है, कितना आया हमारा 14 आया, और 14 और कितना बना ये गुणे
8, ठीक है, 14 गुणे 8, ठीक। चलिए तो 15/2 16 प्लस 14, 8 चौको 32 के 3, 8 एकम 3 11, 112 कितना आया 15/2, जोड़िए 6 2 8, 1 1 2 कितना 128। तो 15 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 64 आया। 15 गुणे 64 गुणा करा दीजिए, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 96। तो SN कितना आया हमारा 960, कितना आया हमारा 960 हमारा आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अवश्य समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ में ज़रूर आएगा, बस आप समझने का प्रयास करिए बस, ठीक है, क्योंकि बिना समझे आप क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो और भी आप क्वेश्चन लगाते रहिए और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये मैथ है। तो आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, जहाँ पर हम आपके डाउट को क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार नए टॉपिक के साथ। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन होगी, ठीक है, बेल आइकन की बटन होगी, उस पर आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।